जात के ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण कभी भी किसी भी कीमत में गिर नहीं सकता। लेकिन आप ब्राह्मण हो के अपने वेद नहीं जानते हो, अपने शाखा नहीं जानते हो, अपने इष्ट देवी नहीं जानते हो, आपके इष्ट देवता नहीं जानते हो, आपके मंत्र नहीं जानते हो, आपके पासवर्ड नहीं जानते हो, तो आपको कष्ट नहीं आएगा तो किसे कष्ट आएगा। एक बात बताता हूं महाराज, आपके कुंडली में दसम स्थान के ऊपर दसमाधिपति का दृष्टि है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे आपके दसम स्थान के ऊपर दसमाधिपति का दृष्टि है तो ऐसे आदमी का कभी कैरियर बर्बाद नहीं होता है। एक बात बता देता हूं। दूसरा यह है कि लग्न से दसम में सूर्य जैसे प्लैनेट को पकड़ के चल रहे हो, फिर भी पस्त हो और रो रहे हो, तो बेटा ऐसा है पंडित, बता दे रहा हूं, सुनो ब्राह्मण महाराज, हम ब्राह्मण का पूरा 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 सम्मान करते हैं। जो पंडित दिन में 3 गायत्री माला करे, जो पंडित दिन में 3 गायत्री माला करे, 3 बार गायत्री संध्या करे, वो कभी भी किसी भी कीमत में ऋणी या भूखे नहीं मर सकता। आपके ब्राह्मण, आप जानते हो ब्राह्मणों के सबसे बड़ा अधिपति कौन हुए? किनसे ब्राह्मण बना? ये परशुराम का वचन है कि पंडित अगर 3 गायत्री करे, 3 संध्या करे तो भूखे नहीं मरेगा, और नहीं करता है तो सब रह के भी भूखे मरेगा। एक। दूसरा, जो पंडित को शनि अगर ज्यादा ग्रसित करके रखा है और उसको आज लेके स्मशान तक पहुंचा दिया है, तो वो कौन खींच रहा है? मां काली खींच रही है। अब स्मशान में बैठे तभी मेरे से बात हुआ, वरना आप जो बोल रहे हो वो सुनने लायक नहीं है। तो आप बोलने से पहले मैं बता दिया कि मां काली के मंदिर में जाओ, और आपको समाधान मिल गया स्मशान काली के पास। तो मां काली के पास डेली हाजिरी लगाना, माता राम जो दुख रहा मुझे रो के सुना रहे हो, मां काली को सुनाना, मां के चरण धोने के बाद चरण पादुका पानी पंचामृत मुंह में लेना। आपका माथे में एक दिन भी ऐसा नहीं हो जिस दिन आपके मां काली का सिंदूर आपके माथे पे नहीं लगा हो। डेली लगाना है। तीनों संध्या, सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि, 4 संध्या का 4 गायत्री आपको करना है। और आप जैसे को तो मां काली का गायत्री जरूर जाप करना चाहिए, वरना शनि का महादशा है, नवम का शनि छोड़ेगा नहीं और भी कहां कहां लेके डालेगा। और सुनो, अभी शनि में शनि खत्म हो गया, पार हो गए बाबू, पार हो गए। अभी शनि में बुध आ रहा है, और ये बुध बमबमा के पैसा देगा, लेकिन देगा तभी जब आप मां काली के शरण में जाओगे। मां स्मशान काली, मां दक्षिण काली, मां भद्र काली, मां श्यामा काली, मां वज्र काली, मां संध्या काली, मां महाकाली, कोई भी काली ले लो। फिर मेरे को बताना कि शनि महादशा तुम्हारे लिए राजयोग हो रहा है या नहीं। नवम का शनि आदमी मां को, जब ये जो मां के शरण में जाए, शनि बाबा धमधमा के देता है, इतना देता है। 14 लाख ऋण में रो रहे हो ना, तो 14 करोड़ लाके रख देगा। लेकिन मां काली के शरण में जाओ, फिर देखना चमत्कार। हाँ, इतना जल्दी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कल जाओगे और हो जाएगा। शनि के महादशा में हर चीज स्लो होता है। और रोने धोने से देखो, मैं डेली रोना धोना सुनता हूं, मैं उसमें बिलकता नहीं हूं, ठीक है ना। हर दिन कम से कम 100 फोन आते हैं रो रो के, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर समाधान चाहते हो तो मां काली के शरण में जाओ, भिड़ जाओ, लड़ जाओ, माता के पास पहुंच जाओ, एकदम भक्ति विनम्र हो जाओ। और मंदिर में जाके ऐसा नहीं कि वीआईपी जैसे जाओगे और प्रसाद लेके आ जाओगे। सेवा देना है, मंदिर में सेवा देना है, झाड़ू कर देना, पोछा लगा देना, फूल तोड़ देना, मंदिर का साफ सुथरा देखना, चप्पल उठा के साइड में रखना। इसमें कर्म कटेंगे, कर्मयोग करोगे, अहंकार नाश होगा। पंडित का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है अहंकार, उसको काटोगे, फिर देखना कि बमबमा के मां काली सब समस्या, दुख ताप कष्ट पीड़ा को हर लेगी। चैलेंज है मेरा, ठीक है। मायूस होने का कोई विषय नहीं है। और सुनो, मकर के सारे प्लैनेट अभी फुल पॉजिटिव में जा रहे हैं। जो विगत 30 साल में आपको नहीं मिला था, इस बार मिल रहा है। और सबसे टॉप ये 1.5 साल। मायूस मत हो, हारो मत, रो मत, उठो, भिड़ो और काम करो। काम का पीछे पागल होके पड़ो।
और मां काली के पास डेली दर्शन करो। पंडित को बताया गया है कि भीख मांग के खाओ, दान लेके खाओ, लेकिन बिन पसीना का मत खाओ। पंडित को यह बताया गया है। और आप बोल रहे हो एज ए पंडित, एज ए मकरू, कुछ शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का पैसा खाएं कि ना खाएं। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करें या ना करें, अपने मुंह में खुद कह रहे हो कि डूबे हुए हो और फिर भी उसी में लगना चाहते हो। देखो, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ राहु का खेल है, और राहु आपके कुंडली में बाधक स्थान में बैठा हुआ है, तो वो कहां से आपको दे देगा। कारक है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहां राहु का कंडीशन को अगर देखोगे तो ये देने के मूड में नहीं है, बल्कि लेने के मूड में है। ठीक है, अगर मित्र गृही होता, उच्च का होता, स्ट्रांग राहु होता, मजबूती के साथ बैठा होता और आपको देने के मूड में होता, आपके मित्र नक्षत्र में होता, संपद नक्षत्र में होता, तो बोलता कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में सब काम छोड़ के दौड़ो। यहां तो कह रहा है कि भीख मांग के खाने के लिए तैयार हो जा पंडित, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जुआ से भाग दौड़ के। ठीक है गुरुजी, नहीं करवाऊंगा। हाँ, और एक गुरुजी, नौकरी करो, व्यापार करो, उससे ज्यादा तो पंडिताई करो। इसलिए तो मंदिर की तरफ भेज रहा हूं। नहीं देख रहे हो, कर्म के घर का स्थिति को देखने से शनि बाबा ब्राह्मण को क्यों पीटता है? शनि बाबा पंडित को कभी नहीं पीटता। शनि बाबा ब्राह्मण से डरता है, लेकिन उन पंडितों को जोर से ठुकाई करता है जो अपने कर्तव्य कर्म नहीं करते। स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने जन्मित कर्म को नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, हवन दप तर्म कर्म इत्यादि नहीं करोगे, पंडिताई नहीं करोगे, मंत्र पूजा पाठ नहीं सीखोगे, यजन आजन अध्यापन पठन पाठन नहीं करोगे, तो शनि क्या बोलेगा? मेरा तूने अपना कर्म छोड़ दिया बेटा। शनि बाबा कर्म का देवता। शनि बोले तेरे को ब्राह्मण कुल में जन्म किया, उच्च कुल में जन्म किया, तेरे को जाके लॉटरी जुआ खेलने के लिए या किसी का गुलाम रहने के लिए बनाया क्या? नौकर चाकर बनने के लिए बनाया क्या? बोलेगा बनिया बनने के लिए तेरे को जन्म किया ब्राह्मण के घर में, बनियागिरी करेगा, इधर का सामान उधर बेचेगा, डंडी मारेगा। बनिया को बनिया काम करने दे। तू पंडित है, तू पंडित काम कर। आपको एक ही लाइन बता दिया, एक ही मेडिसिन दे दिया कि जाओ मंदिर में बैठो, माता रानी रास्ता खोल देगी। ऐसे खोलेगी कि समझ में नहीं आएगा कि खोल दिया बोल के। बाबा पंडित, शनि बाबा जब देने में आते हैं ना, नवम का शनि, तो रखने के लिए जगह नहीं होता है बेटा। समझ में आ रहा है? बैंक वाले भी 1 मिनट के लिए बोलते हैं यार पंडित कहां से ला रहा है इतना पैसा। ठीक है, बैंक वाले भी और इनकम टैक्स वाले भी पीछे पड़ जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो जहां भेज दिया वहां जाओ, फिर नहीं होगा तो बोलना, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, यूट्यूब में ही पड़ा हुआ हूं अभी। ठीक है। अरे 108 मंत्र एक माला का, 3 माला का 108 × 3, साथ में रात वाला में काली गायत्री। ठीक है ना? काली गायत्री बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नवम शनि वालों के लिए, है कि नहीं? काली का तांत्रिक मंत्र। अरे महाराज, ए पंडित, अरे महाराज सुनो, ये सब काहे कंजूसी हो मंत्र पंत्र में? एक बात बताता हूं, सुनो, बता रहा हूं। काली का जितना मंत्र जानते हो सब कलेक्शन करो, सब संग्रह करो। काली का वैदिक मंत्र, काली का तांत्रिक मंत्र, काली का एकाक्षरी मंत्र, काली का 24 अक्षरी मंत्र, काली का 7 मंत्र, काली का सहस्राक्षरी मंत्र, काली गायत्री ले लो, है कि नहीं? तो जो भी मिलता है सब मंत्र को लाओ, और उसमें देखना करते करते नवम शनि वालों को तुरंत एक दिन वो मंत्र पता चल जाएगा जो उनके लिए, जो उनके रियल पासवर्ड है। और वो जिस दिन मिल गया ना, एक ही मंत्र में दुनिया पलटा के रख दोगे बाबू। ठीक है? हाँ, चिंता मत करो, आशीर्वाद है मेरा। आगे बढ़ो, बमबमा के बढ़ो, घींच के बढ़ो, सॉलिड से बढ़ो, बढ़ते चलो। और ये रोना धोना और मसान घाट और आत्महत्या, ये सब हमें मत सुनाओ, बहुत सुनते हैं, कान फट गया है सब सुन के। हाँ, परेशान होना ही नहीं है पंडित, परेशान होना ही नहीं है। मैं बोल दिया ना, सूत्र दे दिया, करके देखो, फिर चमत्कार नहीं हो जाएगा जिंदगी में, मेरे को बोलना। ठीक है? आज ही से मैं शुरू कर देता हूं। ये आज नहीं, अभी से जाओ, संध्या हो गया, अब बैठो जाके।
नहा धो के शुद्ध पुत होके जाना है, अशुद्ध में नहीं। जी हाँ